इस वक्त हमारे समक्ष है संगिनी फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती विधि झा मैडम। मैडम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका पर्टिकुलरली जो एनजीओ है तो किस तरह महिलाओं को एम्पावरमेंट के लिए एक्टिविटीज आपने शुरू किया हुआ है और क्या क्या आप लोगों की एक्टिविटीज है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। एक्चुअली जो हमारा संगिनी फाउंडेशन है वो पूरे गांव-गांव में और स्लम एरिया में जाकर के महिलाओं को ट्रेन करता है। ट्रेन करके उनको रोजगार जनित जितने भी कार्यक्रम हैं हम उन लोगों के बीच में चलाते हैं और उनको उनके प्रोडक्ट की जो है मार्केटिंग करना भी हम लोग सिखाते हैं ताकि उससे उनको एक अर्न हो जाए। जो संगिनी फाउंडेशन है ये सिर्फ महिलाओं तक की नहीं सर, ये युवाओं के लिए भी है। इसमें हमारे साथ में करीब 5,000 से ज़्यादा पूरे विदर्भ के महिला और युवा जुड़े हुए हैं और हमारे पास वेरियस टाइप के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम लोग ने सिर्फ महिलाएं नहीं हैं, हमारे यूथ भी सामने आ रहे हैं। उनको भी हम मार्केटिंग स्किल्स सिखाते हैं, उनको उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं। देन उनके मैं खुद ट्रेनिंग प्रोग्राम लेती हूँ कि अगर सपोज अगर आपको एग्जीक्यूटिव भी बनना है तो आप एग्जीक्यूटिव कैसे बन पाएंगे, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर पाएंगे, क्योंकि विदाउट हेजिटेशन अगर किसी कंपनी के सामने आपको जाना है तो आपके अंदर में वो स्किल होना चाहिए। वो स्किल डेवलप भी हम लोग अपने एनजीओ के माध्यम से महिलाओं और युवाओं के लिए अभी तक के कंटिन्यू लगातार 7 साल से करते आ रहे हैं। जब लास्ट ईयर कोरोना पीक पर था, ऐसे में देखा गया कि काफी मजदूर पलायन कर रहे थे, श्रमिकों उनके पास खाने के लिए फूड नहीं था, तो उस वक्त आपका जो एनजीओ है ने किस तरह की उन्हें मदद किया, उस बारे में बताइए। सर उस समय में तो मुझे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों के कॉल आ रहे थे और उस समय हमारे जो वॉलंटियर्स थे वो जहाँ पे भी जो जैसा व्यक्ति मिल रहा था उसको पका हुआ फूड भिजवा रहे थे, पैकेट भिजवा रहे थे। नहीं तो हम लोग एक किट बना के रखे हुए थे जिसमें गेहूं था, चावल था, दाल थी, शक्कर थी और जो भी रोजमर्रा की जिंदगी का मतलब 1 किलो प्याज, आलू, ऐसा हम लोगों ने किट बना के रखे थे और ये हम उन तक के पहुँचा रहे थे। और उसमें ऐसा नहीं था कि हम किसी के साथ में अनजस्टिस कर रहे थे। जितने भी हमको रात के 12 बजे भी कॉल आया तो हमने 12 बजे भी अपने यहाँ से, क्योंकि उस समय में हम खुद खाना बनाते थे। हमारी 3 टीम बनी हुई थी। एक टीम जो पूरा खाना बना रही थी, एक टीम थी जो फूड पैकेट सप्लाई कर रही थी और एक टीम थी जो इस एरिया का सर्वे करती थी कि इस एरिया में ऐसे नीडी पर्सन है जिनको इस फूड की ज़रूरत है। गरीब तबके के लोगों को देखा गया है कि जब पैंडेमिक हाई पर था उस समय लोगों के पास मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर्स नहीं था, तो उस वक्त आपके ऑर्गेनाइजेशन ने किस प्रकार की सर्विसेज दी, उस बारे में? सर उस समय में तो कैसा हुआ कि हमारे पास में सैनिटाइजर हम लोगों ने खुद गरीब घरों की जाकर के सैनिटाइज किए हैं। उनके घरों को जहाँ पे भी कोरोना हुआ है उन लोगों को सैनिटाइज भी किया है हमारे लोगों ने जाके। सेकंड थिंग ये कि हमारे यहाँ से सैनिटाइजर गया भी है और मास्क भी गए हैं। हमारी जो महिलाएं थी वो खुद मास्क बना रही थी और हम लोगों को उस समय हमारे को काफ़ी अच्छा काम मिल गया था हमारी महिलाओं को, क्योंकि कुछ महिलाएं टीम एकदम एक्टिव हो गई थी जिनके सामने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आ गया था कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे। तो उस समय उनके लिए मास्क का काम मिल गया, कपड़ा हम लोग दे देते थे और यही मास्क हम लोग फ्री में उन लोगों को जो जरूरतमंद थे उनको डोनेट कर देते थे। महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए इनको जो बेसिक जो कोर्सेस होते हैं, पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म कोर्सेस होते हैं जिसपे वो उनका सक्षमीकरण हो, तो इस किस प्रकार के कोर्सेस आप महिलाओं को दिलवाए हैं या किस प्रकार की मशीनरीज उपलब्ध कराए ताकि उनका रोजगार आगे बढ़े और वो स्वावलंबी हो, उस बारे में बताइए। देखिए सर, अभी एक समय था कि जब हम लोग खाना खाते थे तो दोना प्लेट वगैरह आती थी जो पत्ते की बनी होती थी। आज आप लोग देख रहे हैं कि दोना प्लेट का काफ़ी बड़ा मार्केट आप लोगों को दिखता है। इसकी जो मशीन आती है, एक मैनुअल मशीन आती है 10,000 की आती है और एक ऑटोमेटिक मशीन आती है 25,000 की। अगर आप हमने उसको ट्रेन किया है और अगर क्योंकि महिला बचत गट रहता है तो महिला बचत गट के थ्रू उन लोगों को लोन वगैरह मिल जाता है तो ये महिलाएं परचेस कर लेती हैं। हमने अगरबत्ती उद्योग के लिए काम किया है, हमने महिलाओं को अगरबत्ती तक के बनाना सिखाया, हमने फिनाइल बनाना सिखाया, दिए बनाना, जब दिवाली का समय आया तो हमने महिलाओं को दिए बनाना सिखाया। आज भी हमारे दिए मार्केट में बिकते हैं। अभी आप और जितने भी हैं, जैसे दिवाली का टाइम आया तो हमने कुछ महिलाओं को ट्रेन किया कि भाई आप लोग बहुत अच्छा क्या कहते हैं, एक हाइजीनिक ढंग से आप फूड तैयार करिए जो होममेड होता है। कुछ लोग जो कंबाइंड फैमिली में रहते हैं और नाश्ता नहीं बना पाते तो इन लोगों को जैसे अनार से बिकवाना है, शक्कर पारे हैं, सेब है, चूड़ा है, इसका भी काफ़ी हमारी महिलाओं को व्यापार मिला है। कोरोना संक्रमण अभी के हाल ही में देखा गया अमूमन हाई पर है। ऐसे में बहुत सी जो महिला है घर में बैठी हुई है, वो प्रत्यक्ष रूप से जा नहीं सकती फील्ड पर, तो ऐसी जो महिला है उनको सॉफ्ट स्किल कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन एजुकेशन में आपके संस्था का क्या योगदान है, उस बारे में? सर हम लोग जूम मीटिंग करते हैं, हम अपने एक लिंक बना करके भेजते हैं और
चूँकि आजकल डिजिटलाइज वर्ल्ड है तो बहुत ज़्यादा हमको ट्रांसपोर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आजकल मोबाइल है, मोबाइल के थ्रू महिलाएं अपनी समस्याएं बताती है। आज जूम आईडी आ गई है जिसमें आप 1 घंटे के लिए कम से कम 100 महिलाओं को आप अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ सकते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती है। फिर हम उनको ट्रेन करते हैं। हमारे पास ट्रेनर्स हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स हैं जो उनको ट्रेन करते हैं। हमारे पास गवर्नमेंट के भी ट्रेनर हैं जो उनको उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। तो ऐसा हमारे पास एक अच्छा खासा बना हुआ एक पैनल है जो हर तरफ से महिलाओं की मदद कर रहा है, युवाओं की मदद कर रहा है। आपका जो एनजीओ है कई सालों से कार्यान्वित है, समाज Yes, की सेवा में कृत संकल्प है, तो हमें हमारे दर्शकों को ये बताइए सबसे बड़ी आपके संस्था की क्या उपलब्धि है? संस्था की उपलब्धि ये कि जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के मैंने ये एनजीओ बनाया था कि आत्मनिर्भर हर हाथ में हो काम, मेरे एनजीओ का ही कॉन्सेप्ट है। हमने स्लोगन भी बनाया था हर हाथ में हो काम। आज हमारे पास 5000 लोग हैं। आप अगर 2010 की बात 2010 की बात करते हैं तो जब हमने एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल के साथ में हमने फेयर किया था, उस समय में हजारों की तादाद में हमारे पास युवा आए थे विदाउट एनी पे और 5000 युवक युवतियां थी। मैं फोटोग्राफ्स है, मैं आपको दिखाती हूँ उसके। और उसमें हमने बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया था। बाई प्रोसेसिंग 800 लोगों का एम्प्लॉयमेंट हुआ। आज भी वो 800 परिवार अपनी नौकरी कमा रहे हैं। और बाकी जो महिलाएं थी 300 लोगों को हम लोगों ने सिलेक्ट किया था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। उनको हमने ट्रेनिंग दिया है कि आपका घर है, आप वहाँ पर मेडिसिन प्लांट लगाइए, आपके पास है। अगर आपको मान लो घर के बच्चे छोटे हैं, आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं है, तो आपकी जगह पे ही उनको मेडिसिन प्लांट है। हमारा कुछ प्लांट वालों के साथ में टाई अप है तो वो डायरेक्ट उनसे वहाँ से सेलिंग कर लेते हैं। फिर हमने महिलाओं को ये सिखाया कि भाई आप लोग फिनाइल बना लीजिए, आप लोग मोमबत्ती बनाइए। कैंडल का भी अपना काफ़ी बड़ा मार्केट है, अगरबत्ती का काफ़ी बड़ा मार्केट है। अभी आजकल आपको धूप आ गया है, कपूर आ गया है, तो धूप का भी काफ़ी बड़ा मार्केट है सर। और उसके बाद ये है कि गांव में गौमूत्र भी बहुत ज़्यादा होता है तो आप उसका भी काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो जो उनके इन्वायरमेंट में उनके आजू बाजू की चीज़ें हैं जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करना है, उसी से उनको प्रोडक्शन करना है और उसी से अर्न करना है। जिसको आज तक ये महिलाएं वेस्ट ऑफ चीज़ें मांगती थी, वेस्टेज चीज़ें मांगती थी, उन्हीं वेस्टेज चीज़ों से इनको अब पैसा जब आने लग गया तो उनको समझ में आया कि हम आजू बाजू की चीज़ों को हमको बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आजू बाजू की चीज़ों से ही हम अपने जीवन यापन के लिए अर्निंग कर सकते हैं। महिलाओं को हाइजीन के रूप से सक्षम रखने के लिए किस तरह के आप लोगों ने कार्यक्रम किए? जैसे मसलन ब्लड कैंप हो गया या अपना क्या बोलते हैं हेल्थ कैंप चेकअप कैंप हो गया, Yes. उस बारे में बताइए। सर देखिए, सबसे ज़्यादा अभी करंट में अगर हम देखते हैं तो 2 कैंसर बहुत ज़्यादा प्रचलित है महिलाओं में, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर और मैक्सिमम ऐसा हो रहा है कि अमूमन महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित है। उसका एक रीज़न होता है कि जो यूज़ करती है पीरियड के दौरान, जो कपड़ा यूज़ करती है या सैनिटरी नैपकिन यूज़ करती है, तो उसका यूज़ कैसे करना चाहिए। क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं केमिकल होता है और वो केमिकल आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो हमने बस्तियों में जाकर के उनके अवेयरनेस कैंप लिए, उनको बताया कि कैसे यूज़ किया जाता है, इसको 4 घंटे में डिजोल्व करना चाहिए, दूसरा यूज़ करना चाहिए। हमने सैनिटरी नैपकिन भी बनाना सिखाया है महिलाओं को। हमारे यहाँ सैनिटरी नैपकिन बनती हैं और उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा नहीं आती सर, 2 रुपये का एक पैड बनता है। तो हमने महिलाओं को बताया कि कैसे हाइजीन रहना चाहिए कि जब डिलीवरी होती है तो उनको पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि कपड़ा यूज़ करने के लिए बोला जाता था। हमने महिलाओं को सिखाया कि उस चीज़ को अवॉइड करो। आप पहले की बात बीती ताई बिसार दे, आगे की सुधी ले। आप लोग आज अवेयर होइए, अपने हेल्थ को लीजिए, क्योंकि आपसे ही आपकी फैमिली जुड़ी है, आपका बच्चा जुड़ा हुआ है। और आगे ये सिम्टम्स जो होते हैं वो अभी तो नहीं विजुअलाइज होते, लेकिन आफ्टर देन 35 अबो आपको ये सिम्टम्स देखना शुरू हो जाते हैं। तो हम लोगों ने कैंसर को लेकर काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं। नमस्कार, मैं श्रीमती विधि झा, संगनी फाउंडेशन की अध्यक्ष। चूँकि वर्तमान में कोरोना का प्रादुर्भाव पूरे देश विदेश में इस ढंग से फैला हुआ है कि हम अपनी ज़िंदगी की सलामती की हर पल हर क्षण ईश्वर से दुआ करते हैं। मैं सभी महिलाओं से, युवाओं से ये निवेदन करूंगी कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। आप मास्क जरूर लगाइए, हाथ को सैनिटाइज करिए। बाहर से कोई भी चीज़ लेकर के आते हैं तो आप उसको पहले लिक्विड वॉश करिए, उसके बाद देन ही आप लोग यूज़ करिए। क्योंकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण में अभी हमारे पास में ना तो बेड है, ना हॉस्पिटल, हमारे पास सारी मेडिसिन अवेलेबल है। तो आप लोग अपनी केयर खुद करिए, अपनी सुरक्षा ही
हमारे समाज की सुरक्षा है और हमारे समाज की सुरक्षा से ही हमारे देश की सुरक्षा है। तो आप अपने हित के लिए कम से कम 2 गज की दूरी बनाइए, मास्क पहनिए और ज़्यादा कोशिश करिए कि बाहर ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकले और घर में रहते ही अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, परिवार को सुरक्षित रहिए और समाज को सुरक्षित रखिए। इस कोरोना काल में अगर हमारी महिलाओं और युवाओं को कुछ भी परेशानी आती हैं तो मेरे फाउंडेशन से आप कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर है 8600106436। 24/7 हमारी सेवा उपलब्ध है। कभी भी किसी को कहीं पे भी कोई परेशानी आती है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे एनी अदर किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो आप बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में, हमारा मंच आपकी सेवा में तहे दिल से उपलब्ध है।